नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिस बात की आशंका इस देश की भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को सता रही थी, जिस बात की आशंका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेताओं, पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को सता रही थी, जिस बात की आशंका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को सता रही थी, वो आशंका अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में ठन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की सलाह को मानने से इनकार कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक तक के संदेशा पहुंचा दिया है कि उनकी सलाह मानकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र में यानी सितंबर 2025 में रिटायर होने वाले नहीं है, बल्कि संदेशा तो यहां तक पहुंचा दिया गया कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी के बिना यानी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न रहे तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। और विडंबना देखिए कि जिस पार्टी के मोटिव में या जिस संगठन का जो लक्ष्य था, जिसमें राष्ट्र प्रथम आता था, उस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक को यह सीधा सीधा संदेश दे दिया गया कि मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। यानी एक जमाने में जो नारा लगाया गया था कांग्रेस पार्टी में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसी तरह की भावना को व्यक्त करते हुए, उसी तरह के शब्दों का हेर फेर में इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक तक के संदेशा पहुंचा दिया गया है। कैसे पहुंचा दिया गया है, क्या क्या बातें आरएसएस प्रमुख तक पहुंचाई गई है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर इस बड़ी स्टोरी में मैं आज की इस बड़ी स्टोरी में आपके सामने आया हूं और एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरह से हमारा साथ दिया, हमारे साथ सहयोग किया, हमारा समर्थन किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। लेकिन हमें भविष्य में भी आपके हर तरह के साथ, सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक अगर आपने हमारा YouTube प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है, आग्रह है, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और हमें आपसे छोटे छोटे आर्थिक सहयोग की जरूरत भी है, तो अपने स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर QR कोड भी चल रहा है, आप उसको स्कैन करके हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा करे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की बुलंद आवाज को बनाए रखने के लिए आपकी ये सहायता बहुत ज्यादा मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत तक के संदेश को, इस बड़े राजनीतिक संदेश को पहुंचाने के लिए अपने लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का इस्तेमाल किया है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के कितने करीबी है, निशिकांत दुबे बीजेपी के कितने बड़े नेता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट होती है तो बीजेपी की तरफ से कई बार उस चर्चा की शुरुआत निशिकांत दुबे करते हैं। पिछले लोकसभा में देखा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की जो लोकसभा सांसद थी महुआ मोइत्रा, उनकी सांसदी को लेकर उन पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने, फिर उनकी सांसदी भी छिन गई थी। ये भी देखा कि राहुल गांधी को लेकर भी लोकसभा स्पीकर के पास कई तरह की याचिकाएं उन्होंने दायर की थी, कई तरह के पत्र लिखे थे, चिट्ठी लिखी थी, तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। भारतीय जनता पार्टी की डिबेट की आमतौर पर वो शुरुआत लोकसभा में करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़े नेता हैं, तो उन निशिकांत दुबे साहब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत तक इस बड़े राजनीतिक संदेश को पहुंचाने के लिए किया। एक एजेंसी को पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, उस पॉडकास्ट इंटरव्यू का एक ट्रेलर जारी किया गया, उसमें सवाल योगी आदित्यनाथ की दावेदारी को लेकर जो उनका बयान था वो उसके बारे में पूछा गया। उसमें मोहन भागवत के 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाने के सवाल पर पूछा गया और भी कई सवाल पूछे गए। लेकिन जो ट्रेलर जारी किया गया उसमें निशिकांत दुबे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप उनकी एक एक लाइन को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं
कि मुझे तो अभी 15-20 साल तक मोदी जी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीतेगी। आगे निशिकांत दुबे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर चलती है। निशिकांत दुबे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस पार्टी का नारा हुआ करता था राष्ट्र प्रथम, वो ये कह रहा है कि व्यक्ति प्रथम हो गया है। जो संगठन सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलने में विश्वास रखती है, उस संगठन को ये बताया जा रहा है कि अब सामूहिक नेतृत्व और संगठन बड़ा नहीं हो गया, बल्कि एक व्यक्ति बड़ा हो गया। आप माने या ना माने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इन सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हो गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी को मोदी के पर्सनालिटी कल्ट की जरूरत है। मोदी नहीं तो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, मोदी नहीं तो सत्ता भी नहीं मिलेगी, मोदी हटे तो सत्ता चली जाएगी, मोदी नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और मोदी को हटाया तो 2029 के लोकसभा चुनाव में 150 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। और एक लाइन बड़ी दिलचस्प है कि अगले 15-20 वर्षों तक नरेंद्र मोदी साहब का कोई विकल्प नहीं है। मतलब 75 में आप 15-20 जोड़ दीजिए तो 90-95 साल हो जाता है। तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 75 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर होने की सलाह दे रहा है, बल्कि यूं कहूं कि आरएसएस नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें सीधा सीधा संदेशा पहुंचा दिया गया है कि 75 वर्ष की उम्र में तो भूल जाइए, अगले 15-20 वर्षों तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी 90-95 वर्षों तक नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सीधा सीधा संदेशा पहुंचा दिया गया है कि आपकी सलाह हम नहीं मानेंगे, नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी को रिटायर कहने की बात कहना गलत है। अब अगला पेज जो फंसेगा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फंसेगा। आरएसएस की बात मानने से 2023 से ही बीजेपी इनकार कर रही है। मैं अपनी कई स्टोरी में आपको बता चुका हूं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। 2023 में नड्डा का कार्यकाल खत्म होने से पहले विचार विमर्श शुरू हुआ, कैसे नाम आए, आरएसएस की तरफ से क्या आया, उसके बाद से लगातार ये मामला खिंचा हुआ है। लगभग 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। और अब जो आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो गेंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाले में चली गई है। अब आरएसएस को यह तय करना है कि वो क्या करेंगे। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने खूंटा गाड़ दिया है कि हम आपकी सलाह को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जेपी नड्डा ने कहा था वो जुबान जरूर जेपी नड्डा की थी, उसका ठीकड़ा जरूर जेपी नड्डा के सर पे फोड़ा गया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भावना थी जिसको जेपी नड्डा ने जुबान दी। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आरएसएस को तय करना है, मोहन भागवत साहब को तय करना। और मैंने कहा था कि अगर इस बार कोई समझौता नहीं हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में वो बड़ी घटना हो जाएगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई। तो क्या अब आरएसएस उस तरफ बढ़ेगा? क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद अपने समर्थक नेताओं की एक नई लॉबी खड़ी करेगा? नरेंद्र मोदी अमित शाह पर दबाव डालने की कोशिश करेगा? और अगर वो दबाव नहीं मानेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विभाजन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन जाते जाते निशिकांत दुबे ने इस पॉडकास्ट में एक और बात कही बांग्लादेश को लेकर, वो भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है यह सबको पता है। यदि हमें बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था और मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। तो आप खुद ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं,
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उनके दबाव में आपने युद्ध विराम कर लिया, पाकिस्तान से 1 इंच जमीन नहीं छीन पाते, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं छीन पाते। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाती है उस 1971 की लड़ाई पर और बांग्लादेश के जंग पर भी आप सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन खैर ये राजनीति है, ये एक अलग तरह का मुद्दा है, इस पर निश्चित तौर पर इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बारे में जो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की आवश्यकता और जरूरत के बारे में उन्होंने कहा, और नरेंद्र मोदी को जो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर खड़ा कर दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ऊपर खड़ा कर दिया, ये कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए, मोहन भागवत के लिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के लिए, बल्कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का सबब है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अड़ने से, निशिकांत दुबे के इस संदेशे से निश्चित तौर पर आरएसएस में भी बौखलाहट बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में ये टकराव कौन सा रूप लेता हुआ नजर आएगा, इसके लिए हमें थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मोदी शाह ने खूंटा गाड़ दिया, निशिकांत दुबे के जरिए आरएसएस प्रमुख तक संदेशा पहुंचा दिया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मचे घमासान को लेकर आप क्या सोचते हैं, और निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद अब आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत क्या करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।